नेक्स्ट में डायरेक्शन चेंज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन चेंज का क्या मतलब होता है जरा समझते हैं कि ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अगर किसी ने कहा कि हमारा जो नॉर्थ है वो बेसिकली ईस्ट हो गया, तो उसी समय जो वेस्ट हो जाएगा वो नॉर्थ हो जाएगा और जो साउथ होगा वो वेस्ट हो जाएगा और जो ईस्ट होगा वो बेसिकली साउथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने नॉर्थ को ईस्ट बनाने के लिए क्या किया होगा, तो आपने पूरे सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमाया है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाया होगा। भाई एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर घुमाते हो तो टेल मी वन थिंग कि ये तो ईस्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे हमसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि क्वेश्चन हमारे पास यही वाला, मैं इसी को क्वेश्चन बना देता हूं। किसी ने कहा कि नॉर्थ जो है वो ईस्ट हो गया और वेस्ट जो है वो नॉर्थ हो गया और साउथ जो है वो वेस्ट हो गया, तो हमारा ईस्ट क्या होगा, ईस्ट क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, जब हमने नॉर्थ को ईस्ट किया तो बेसिकली नॉर्थ को ईस्ट करने में हमने कितना घुमाया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, तो हम ईस्ट में पहुंचे। फिर हमने वेस्ट को जब नॉर्थ बनाना हुआ तब भी हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तब हम इसको क्या बना पाए, नॉर्थ बना पाए। जब हम साउथ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम क्या बना पाए, साउथ को क्या बना पाए, वेस्ट बना पाए। ठीक है, तो श्योर सी बात है कि ईस्ट को भी हमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा, सो दैट हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, साउथ में पहुंच जाएंगे और यही हमारा आंसर होगा। दिस इज आवर आंसर। क्लियर हो रहा है? तो इसमें 2 पॉइंट नोट करना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट ये नोट करना जरूरी है कि तो पहला पॉइंट ये नोट करना है कि इफ वन चेंज appear with particular direction, then same change will appear with others। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, जब हमने नॉर्थ को 90 डिग्री, नॉर्थ को ईस्ट बनाया तो हमको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ा। तो ये चीज और ये चीज अपने आप हो गई। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों को एग्जाम में छोड़ देना है, जस्ट लीव आउट। आपको डायरेक्टली जंप करना है यहां से, क्योंकि सेम चेंज अपीयर होगा। बिना सेम चेंज अपीयर हुए डायरेक्शंस अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सेम चेंज अपीयर होगा। ओके, दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास कि जो हमारा एंगल होगा, ऑलवेज प्रेफर लीस्ट एंगल। लीस्ट एंगल का क्या मतलब होता है, जैसे ध्यान से समझो, अगले पेज में हम लोग समझते हैं इस चीज को, लीस्ट एंगल का क्या मतलब होता है। जैसे मैंने कहा कि हमने ये नॉर्थ को ईस्ट कर दिया, तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गए भाई, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गए। ठीक है, हमने नॉर्थ को क्या कर दिया, ईस्ट, तो ये साउथ हो गया होगा और जो ये होगा ये नॉर्थ हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या हुआ कि साउथ को हमने जैसे ही ईस्ट बनाया वैसे ही नॉर्थ को जैसे ही हमने ईस्ट बनाया वैसे ही वेस्ट क्या हो गया, नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। तो 90 डिग्री हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करना पड़ा जब हमने नॉर्थ को क्या बनाया, ईस्ट बनाया। तो एक तो ये डायरेक्शन हो सकती है, दूसरी ये वाला भी तो एंगल हो सकता है कि हम
270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे हम। भाई ये भी तो हो सकता है कि 270 डिग्री हम क्लॉकवाइज घूम जाए। तो यही मैं बता रहा था कि हमें प्रिफर क्या करना है, हमें इसको प्रिफर करना है, इसको प्रिफर नहीं करना है। क्यों नहीं प्रिफर करना है? क्योंकि ये जो है बड़ा एंगल होता है, और दूसरी चीज की बड़े एंगल के साथ खेलना मजा नहीं आता, छोटे एंगल के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले तो मैं टोटल एक्सप्लेनेशन करता हूँ, उसके बाद शॉर्ट में बताता हूँ कि डायरेक्टली इसको कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि नॉर्थ ईस्ट, पहली बात तो हम लोग एंगल को समझ लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट है, और ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, और ये साउथ वेस्ट है, और ये साउथ ईस्ट है। ध्यान देना, अगर एंगल गिवन ना हो तो बेसिकली हम लोग नॉर्थ ईस्ट को 45 डिग्री मान के चलते हैं। ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, सब 45 के होते हैं। ठीक है, सब कितने के होते हैं? 45 के होते हैं। ध्यान देना, ये पूरा क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र है आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट का है, ये पूरा एरिया। लेकिन अगर एंगल की बात आती है तो फिर हम ऐसे ही डील करते हैं, किसी लाइन में नहीं होता नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा एरिया है नॉर्थ ईस्ट का। लेकिन जब पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आती है तो वो बेसिकली ईस्ट से 45 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। ठीक है, इस चीज को हमें माइंड में रखना है। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, नॉर्थ ईस्ट अगर वेस्ट हुआ है तो हमें कितना घूमना पड़ा होगा, जरा ध्यान से देखो। अगर हम कह रहे हैं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वो हो गया क्या, ये वेस्ट हुआ, तो वेस्ट होने में कितना घूमना पड़ा होगा, तो जरा देख लो। नॉर्थ ईस्ट ये है और वेस्ट बनने में इसको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमना पड़ा होगा। तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमने घूमा। फिर अभी देखो सारा पैटर्न रिपीट होगा। साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ हुआ तो हमें कितना घूमना पड़ा होगा, जरा इसको भी देख लेते हैं। साउथ ईस्ट यहाँ पे है और ये नॉर्थ हो गया, तो जरा देखो कितना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूम रहे हो। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना घूम रहे हो, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। ओके, अब कह रहे हैं कि नॉर्थ जो है साउथ वेस्ट हो गया। अच्छा, नॉर्थ अगर साउथ वेस्ट हुआ तो हमें अभी भी कितना घूमना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखो। तो अगर ये साउथ वेस्ट हो रहा है, नॉर्थ साउथ वेस्ट हो रहा है, तो नॉर्थ अगर साउथ वेस्ट हुआ तो भी तो हमें 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। इसका मतलब श्योर सा है सेम पैटर्न रिपीट होगा। और हम वेस्ट को क्या कहेंगे, तो वेस्ट को हम क्या कहेंगे, ध्यान से समझना। वेस्ट से 135 डिग्री हमें एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो वेस्ट से जरा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो। तो टेल मी वन थिंग कि 135 डिग्री जब घूमोगे वेस्ट से तो बेसिकली तुम किधर पहुंच जाओगे, साउथ ईस्ट में। तो साउथ ईस्ट ही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, लेकिन 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 यहाँ पे हमें ध्यान में ये रखना है कि हमें इतना लंबा नहीं करना है एग्जाम में, इसका ट्रिक समझना है कि इसको करते कैसे हैं, बेसिकली ट्रिक वाइज कैसे करेंगे। ठीक है, ऐसे तो सभी कर लेते हैं, बट ट्रिक वाइज हम कैसे करेंगे इस चीज को जरा ध्यान देते हैं। तो अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक मेरे बच्चे यही है कि ध्यान से समझना, हालांकि फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बताता हूं मैं कैसे। अगर आप कह रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट जो है ये हो गया वेस्ट, अगर ये वेस्ट हुआ तो हमको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ा। जी सर, तो हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए कितना घूमा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमा। बीच को सभी छोड़ दो, इसको भी लीव आउट करो, इसको भी लीव आउट करो, जो पूछा है डायरेक्ट उस पे जाओ। ठीक है, डायरेक्ट। तो वेस्ट को क्या कहेंगे, तो वेस्ट से आप क्या करो कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। और जैसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे वेस्ट से तो आप कहां पहुंच जाओगे, ध्यान से देखो। 90 डिग्री तो ये हो गया और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो आप जस्ट
135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे और आप पहुंच जाओगे कहाँ, साउथ ईस्ट में, और साउथ ईस्ट ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ? क्योंकि बीच के सारे पैटर्न्स रिपीट करेंगे, इसलिए हम पहले वाले के देख लेंगे कि कितना डिग्री हमको घूमना पड़ रहा है किस सेंस में। आफ्टर दैट फाइनल को देख लो जो आंसर पूछ रहा हो कि अच्छा तुम इतना घूमना चाहते हो, ओके घुमा देते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन है कि साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट हो गया, बिकम्स नॉर्थ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ वेस्ट, और साउथ ईस्ट एंड सो ऑन। इस प्रकार ये चल रहा है प्रोसेस। व्हाट विल बी द वेस्ट? तो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक लगाओ। शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, साउथ वेस्ट से ध्यान से समझना, थोड़ा फिगर देख लो अभी, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो हमारे पास साउथ वेस्ट क्या है, ये है साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट से हमें नॉर्थ ईस्ट में पहुंचना है मेरे भाई, तो कितना घूमना पड़ेगा? देखो आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में भी जा सकते हो, क्लॉकवाइज सेंस में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल है। 180 डिग्री आपको किधर जाना है, 180 डिग्री आपको, क्योंकि 45 ये हुआ, 90 ये हुआ और ये 45, तो कितना हो गया टोटल, ये हो गया 180। 180 आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। तो आप जो है ये पता चल गया कि यार साउथ वेस्ट से जब मैं नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा तो मेरे को 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ा। तो जो पूछा है डायरेक्ट उसका आंसर करो, क्योंकि बाकी सारे पैटर्न रिपीट होंगे। तो वेस्ट मेरे भाई क्या हो जाएगा, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इससे जाओ, तो वेस्ट के 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में कौन बैठा हुआ है मेरे भाई, ये देखो ईस्ट बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, ईस्ट। तो ईस्ट इज आवर आंसर, दिस इज माय आंसर। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है ये बात? क्लियर हो रहा है कि नहीं? इसका एक और शॉर्टकट है -90 और +90 करके, लेकिन अभी मैं इसको नहीं बताऊंगा, इसको क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इजी तो है बहुत ये चीज, -90 और +90, बट थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी डायरेक्टली जब हम लोग फेस टू फेस रहेंगे तो इस चीज को क्लियर कर लेंगे, किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। इस केस में क्या होगा कि आपको फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं फिगर बनाने की, जस्ट आप डायरेक्टली इसको कर पाएंगे। क्लियर? देखो एक डायरेक्शनल पोस्ट था, बेसिकली किसी चौराहे पे रखा हुआ था। ठीक है, ये हमारे पास ये रोड थी एंड ये क्रॉसिंग है, चौराहा जिसको बोलते हैं। ठीक है, और भी इसको नाका भी कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था कि एक पोस्ट लगा हुआ था। ठीक है, एक पोस्ट लगा हुआ था जो ये इंडिकेट करता था कि कौन सा डायरेक्शन किधर है। मान लो ऐसे मैं पोस्ट बना देता हूं। ठीक है, ये बेसिकली पोस्ट कर रहा था, ऐसे पोस्ट कर रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से पोस्ट कर रहा था। यहाँ पे वो अपना एक्चुअल डायरेक्शन बता रहा था कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। बट हुआ क्या कि एक्सीडेंट, मतलब इस पे कोई बाइक आई या फिर कार आई, टकरा गई, और हुआ क्या यहाँ पे कि ईस्ट जो था वो बेसिकली साउथ हो गया। अब इसका मतलब ईस्ट साउथ होने का मतलब क्या है कि ये पूरा जो पैटर्न है वो ऐसे घूम गया है। देखो ईस्ट, जो ईस्ट है अगर वो साउथ हो गया तो जो नॉर्थ है वो ईस्ट हो जाएगा और बाकी वेस्ट हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक्चुअल में ये सिनेरियो है। तो आपको ये सोचना है, ये तो मैंने फिगर इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। बाकी डायरेक्शनल पोस्ट का क्या मीनिंग होता है ये आप समझ पाए। ठीक है, एंड इस वजह से मैंने ये फिगर बनाया। बाकी अगर आपको एग्जाम में करना होता तो बस आपको इतना ध्यान रखना होता कि ईस्ट जो है कितना हुआ है, साउथ हुआ है। तो भाई मेरे ईस्ट अगर साउथ हुआ है, ईस्ट यहाँ होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये वेस्ट। अगर ईस्ट साउथ हुआ होगा तो कितना डिग्री हमको घूमना पड़ा होगा? तो कहोगे सर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल। तो हमसे पूछा है कि वो बंदा देखा और वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा था। वेस्ट बेसिकली एक्चुअल में होगा क्या,
आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम दो, क्योंकि सेम पैटर्न में ये रोटेट होगा। तो अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हो वेस्ट से, तो ये बताओ आप बेसिकली वेस्ट से क्लॉकवाइज जा रहे हो तो किधर घूमोगे आप? अच्छा, एक मिनट, ईस्ट साउथ हो गया ना, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री हमको घूमना पड़ेगा। कितना डिग्री? ईस्ट अगर साउथ हुआ है तो हमको किधर घूमना पड़ेगा? ये हमारा साउथ है। ईस्ट अगर साउथ हुआ है तो हमको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज साउथ होगा, एंड साउथ इज आवर आंसर। साउथ इज आवर आंसर। क्लियर? तो मुझे लगता है इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच।